हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स। इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री की जहां पर आप इजीली मूव हो सकते हैं। सैलरी की बात करूं तो सैलरी जो है वो यूरोप के बराबर है और डिस्टेंस जो है वो यूरोप से कम है। वीज़ा मिलने के चांसेस यूरोप से बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम उस कंट्री के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के बारे में। हम जानेंगे कि साउथ कोरिया का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, साउथ कोरिया में सेटलमेंट कैसे हो सकता है, साउथ कोरिया में कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं। पूरा जो है वीडियो में आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन हमेशा हाई रहता है, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे भी मोटिवेशन लो हो जाता है। अल्टीमेटली मैं भी इंसान हूँ, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, उसको शूट करना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे यूरोप से, कनाडा से, तो वीज़ा सक्सेस रेट साउथ कोरिया का काफ़ी हाई है कंपेयर टू ऑल दीज वेस्टर्न कंट्रीज। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो तकरीबन सब जगह सेम होते हैं। कोई भी डेवलप कंट्री होगी तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेम ही होते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट, जिसमें जो है वो 5 लाख रुपए तक का बैलेंस होना चाहिए पिछले 6 महीने में, विद इन 6 मंथ्स। आपके सैलरी स्लिप, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आपका कवर लेटर, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका डमी टिकट रिटर्न का और जाने का आपका रियल टिकट, ये सब जो है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सब जगह अवेलेबल है। और कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इसके अलावा कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है। कोई आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मांगता है, कोई आपका अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो आपसे अलग से नहीं मांगता है। इन केस अगर आपके पास अकाउंट में बैलेंस कम है तो आप म्यूचुअल फंड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग से कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट कोई भी कंट्री आपसे नहीं मांगता है। वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट है। तो साउथ कोरिया में ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें देंगे और हम आपके लिए इसको प्रोसेस करेंगे वीज़ा। अगर आप हमें नहीं भी देना चाहते हैं तो जो भी आपके एजेंट हो, जहां भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद अगर आपका साउथ कोरिया का वीज़ा अप्रूव होता है तो आप साउथ कोरिया जाकर क्या करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो साउथ कोरिया का वीज़ा लेने के बाद आप साउथ कोरिया ट्रैवल करेंगे और वहां पर जाकर आप जॉब फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सही सुना आपने, आप साउथ कोरिया जाकर जॉब फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया गवर्नमेंट जो है वो टूरिस्ट को वर्क करने की परमिशन नहीं देती है। अब आप सोच रहे होंगे जब काम करने की परमिशन ही नहीं है तो फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। हम इंडियंस हैं, हम हमेशा जो है वो जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से एक ऐसा रास्ता मिले जहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया जाए। हम अपने इश्यूज को सॉल्व करें, किस तरह सॉल्व करें वो मैटर नहीं करता, उसे हम जुगाड़ बोलते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली जाकर काम करना है, पैसे कमाने। उसका तरीका ये है कि साउथ कोरिया जाने के बाद आप एक रेंट पर अपार्टमेंट लेंगे। अगर आप 2 लोग हैं तो अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपना अपार्टमेंट का साइज चूज कर सकते हैं, 1 BHK 2 BHK। उसका रेंट एग्रीमेंट बनेगा। रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा, और बैंक अकाउंट खोलने के बाद आप जो वहां पर असाइलम फाइल करेंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैंने कहा असाइलम, तो यहाँ का असाइलम जो है वो यूरोप, कनाडा, अमेरिका जैसा असाइलम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का असाइलम की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बिल्कुल अलग है, बहुत ईजी है। और ऐसा नहीं है कि आप असाइलम फाइल करेंगे तो आप इंडिया कभी आ नहीं पाएंगे, 2 साल 3 साल आप इंडिया नहीं आ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आप बैंक स्टेटमेंट हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, ये लेकर आप वहां पर आप गूगल करेंगे, किसी भी नियर बाय असाइलम सेंटर को आप फाइंड आउट करेंगे, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। हमारा काम यही है आपकी हेल्प करना। तो आप असाइलम सेंटर जाएंगे, वहां जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे। और जिस तरह से लोग, मैं झूठा तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों की अपनी अपनी अलग अलग परेशानी होती है असाइलम की। किसी को पॉलिटिकल असाइलम चाहिए है, किसी को रिलीजियस असाइलम चाहिए, किसी का अपना पर्सनल इशू है, किसी का फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो वो आप, हर इंसान की अपनी अलग स्टोरी होती है, तो वो आप अपनी स्टोरी अपने हिसाब से आप चूज करेंगे और आप उनको अपनी स्टोरी बताएंगे। वो स्टोरी बताने के बाद वहां की गवर्नमेंट आपको जीवन वीजा देती है। वीजा नहीं है ये जीवन एक तरह का टेम्परेरी असाइलम है। आपको कार्ड मिल जाता है, लेकिन वो कार्ड जो है वो आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलता है। वो कार्ड मिलेगा आपको 6 मंथ्स के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद आपको ये जीवन कार्ड मिल जाता है। तो साउथ कोरिया का वीजा आने के बाद आप साउथ कोरिया ट्रैवल करेंगे और वहां पहुंचने के बाद आपको जो है वो जीवन वीजा फाइल करना है। अब ये जीवन वीजा होता क्या है?
बेसिकली ये जीवन जो है ये कोई वीज़ा नहीं है, ये एक कार्ड है जो वहाँ पर असाइलम सीकर्स को मिलता है। और जब मैं बात करता हूँ असाइलम की, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा असाइलम नहीं है कि आपको 2 साल या 3 साल लगेंगे आपके केस की हियरिंग आने में। आप 3 साल तक आप इंडिया नहीं आ सकते, या 3 साल के बाद भी आप नहीं आ सकते, जिस तरह से यूरोप कनाडा में होता है। ये वैसा असाइलम नहीं है, ये कुछ अलग तरह का असाइलम है, उसको मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आप वहाँ जाकर असाइलम सेंटर फाइंड आउट करेंगे, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। और किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए वीज़ा के रिगार्डिंग या उसके आगे फर्दर जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको खुद नहीं कर पाते हैं, ये वीडियो में आपको ढंग से समझ में नहीं आता है, तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका पूरा शेड्यूल जो है वो आपको बनाकर हैंड ओवर किया जाएगा। एनीवे, आपको जो है वो जीवन वीज़ा फाइल करना है असाइलम सेंटर में। वहाँ जाकर आपको अपनी स्टोरी बतानी है। सबकी अपनी अलग अलग स्टोरीज होती हैं। किसी को पॉलिटिकल असाइलम चाहिए है, किसी का पर्सनल इशू चल रहा है, किसी की फैमिली में जो भी डिस्टर्बेंस है, तो वो सबकी स्टोरी अलग अलग होती है। तो आपकी जो भी स्टोरी हो वो आप जाकर उनको बताएंगे, और वो आपको एक जीवन कार्ड, एक टेम्परेरी कार्ड समझ सकते हैं वहाँ पर रहने के लिए एज ए रेसिडेंट, तो वो आपको कार्ड दे देंगे। वो कार्ड देने के बाद आप एक फ्लैट रेंट पर ले सकते हैं और जाकर एक अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो बैंक अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, हर जगह की गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड की, असाइलम सीकर्स को एक मिनिमम स्टाइपेंड पे करती है एवरी मंथ। वो उनके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए, या उनका फूड अकोमोडेशन जो भी कह सकते हैं, उसके लिए जो गवर्नमेंट है आपको एक स्टाइपेंड आपको एवरी मंथ पे करेगी। वो जीवन कार्ड आपको मिलने के बाद, बैंक अकाउंट, फ्लैट आपका सब हो गया, उसके बाद जो है आप वहां पर काम करना स्टार्ट करेंगे। अब आप काम कैसे करेंगे? देखिए, टेक्निकली जो है वो कोरिया आपको जीवन कार्ड मिलने के बाद भी 6 महीने तक काम करने की परमिशन नहीं देता है। बिल्कुल सही सुना आपने, 6 महीने तक आप वहां पर लीगली वर्क नहीं कर सकते, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन, जैसे कि मैंने कहा, हम इंडियंस हैं, हम जो है वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमेशा कर भी लेते हैं। तो आप जो है वहां पर डेली वेजेस पे काम करेंगे। अब आप डेली वेजेस पे कहाँ पे काम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप मोस्टली, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप टैक्सी में काम कर सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो आप टैक्सी में काम कर सकते हैं। वरना वहां पर जो है वो कुछ कैंडिडेट्स जो हमने भेजे थे, यहाँ से हमारे काफी सारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं, तो वो वहां पर फूड डिलीवरी में काम करते हैं। कुछ कंट्रीज में, कुछ कंपनीज जो है वो बिना वर्क परमिट के नहीं लेती है, लेकिन कुछ जो कंपनीज हैं वो बिना वर्क परमिट के भी आपको अलाउ करती हैं काम करने के लिए। वरना उसके अलावा जो है फिर आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल्स में, या किसी भी कैफे में आप कहीं ना कहीं जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप डेली वेजेस में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये बात बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे कैंडिडेट्स वहां पर गए हैं, और पिछले 4-4, 5-5 महीने से, 6-6 महीने से वो लोग वहां पर रह रहे हैं। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि 2 लाख से 2.5 लाख रुपए हम लोग डेली बेसिस पे अर्न कर रहे हैं पिछले 4-5 महीने से। उसके बाद आप 6 महीने तक काम करते रहते हैं। हाँ, एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आप जो है वो इंडिया नहीं आ सकते या पाकिस्तान नहीं आ सकते मिनिमम 6 मंथ तक। सिर्फ 6 महीने का ये एक आप कह सकते हैं लॉक इन पीरियड है कि 6 महीने तक आप कोरिया से बाहर नहीं आ सकते। तो अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने जो है वो काम करने के लिए कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। आप वहाँ पर 6 महीने अपने काम पर फोकस करें, और उसके बाद जो है आप लीगली काम कर सकते हैं। आपको वर्क परमिट कोरिया का मिल जाता है। वर्क परमिट मिलने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से इस रेंज में, यानी कि 2.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए के रेंज में आप वहां पर अर्न कर पाएंगे। साउथ कोरिया एक बहुत डेवलप कंट्री है, और बिल्कुल भी यूरोप कनाडा से कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा इशू ये है कि एक लैंग्वेज का बैरियर है, जो बाय टाइम वी विल गेट यूज्ड टू इट। हम लोग जो है उसको, उसमें जो है अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। वो एक थोड़ा सा इशू है। और हम लोग जो इंडियंस हैं, एशियंस हैं, वो इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज में इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो अलग ही लैंग्वेज है। ये बेसिकली इनका कल्चर भी अलग है, तो थोड़ा सा मिक्सअप होने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हर जगह अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एशियंस की कम्युनिटी मिलेगी, इंडियंस की, पाकिस्तानीज की, बांग्लादेशीज की कम्युनिटी आपको ईजिली मिल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो पॉपुलेशन का लेवल है ही क्या, हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हर जगह एशियंस ईजिली मिल जाएंगे। और तो ये थी इन्फॉर्मेशन साउथ कोरिया की। अगर आप साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, वीज़ा के रिगार्डिंग जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए है, अगर आपको वीज़ा फाइल करना है,
वीज़ा फाइल करने के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल जो है वो एक सीक्वेंशियल तरीके से सेटअप करी जाए, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, आपके इनकम्स, आपको कवर लेटर, आपके फाइनेंशियल्स, आपको डॉक्यूमेंट्स एक सिस्टमैटिक वे में एक प्रोफेशनल सेटअप करें, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।